अपनी बात रखेंगे आतंकवाद के बारे में, और ये कि जो देश हैं, जो समझौते हैं, आपसे समझौते हैं, उनका पालन किया जाए, और आपस में आर्थिक सहयोग और टेक्नोलॉजी के लिए, चाहे वो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, हेल्थ हो, काफी चीजें ऐसी जिनके बारे में सहयोग की भी हम बात करेंगे। एक बात ये भी है कि इसी एससीओ समिट में शामिल होने के लिए चीन के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं और साथ ही साथ जी ग्वादर एयरपोर्ट का भी उद्घाटन करने जा रहे हैं। जी तो ये जी एक बड़ी बात है कि आप तो एक तरफ सहयोग की बात कर रहे हैं, आपसी कॉपरेशन की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जी, पाकिस्तान और चीन मिलकर उस ग्वादर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं भारत के लिए चिंता की बात है। बिल्कुल सही बात है ये। जी, तो यही तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, देखिए आप, कि कहने के लिए कुछ और होता है, करने के लिए कुछ होता है। सभी देश अपने अपना हित देखेंगे, इसमें कोई बार बार बोलने की तो गुंजाइश नहीं है। तो ठीक है, वो कर रहे हैं। ये तो पहले भी मालूम था, ग्वादार एयरपोर्ट, सॉरी ग्वादार पोर्ट, ये सिविलियन पोर्ट कम है, ये नेवल पोर्ट ज्यादा है। ये चीन की जो नेवी की प्रेजेंस है अरेबियन सीज में, उसको बढ़ावा देगा, ये हमको मालूम है। हमारे लिए एक आ, आ, थोड़ी सा चिंता का विषय है, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि हमको इससे ज्यादा, बहुत ज्यादा वो लगेगा, खतरा महसूस होगा, क्योंकि हम भी तो, ये नहीं है कि खाली तो नहीं बैठे हैं ना, हम भी हम भी कहीं ना कहीं कुछ कदम तो बढ़ा रहे हैं, चाहे लेकिन वो अंडमान निकोबार हो जी या आप अरब अरब सी में हो, कहीं ना कहीं तो जा रहे हैं हम भी। जी ठीक है सुरेश जी, अब भारत, पाकिस्तान और चीन और रूस, ये चार बड़े देश, जी लेकिन इसके जी अलावा उज्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, ये जी भी वो देश हैं जिनके साथ कम से कम आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिहाज से जी, भारत के लिए एससीओ बहुत अहम हो जाता है। तो इस बिल्कुल मंच का इस्तेमाल, एससीओ समिट का इस्तेमाल, कहीं ना कहीं भारत इन देशों से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिहाज से भी करता है। बिल्कुल। ये कितना महत्वपूर्ण है, ये देश भी कितना महत्वपूर्ण है भारत के लिए? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि जब भारत एससीओ का सदस्य बना, और हमने इसके लिए काफी प्रयत्न किया, क्योंकि आ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हालांकि एक चाइना ड्रिवन प्रोसेस रही है शुरू से ही है, लेकिन जहां पर इतने सारे सेंट्रल एशियन देश मौजूद हों और भारत नहीं हो, अफगानिस्तान की बात कर लीजिए आप, तो एक बड़ा अटपटा सा लगता है कि ये चीज सही नहीं है। तो हमें काफी कोशिश भी करनी पड़ी, और अल्टीमेटली हम रूस के सहयोग से उसके मेंबर बने भी। लेकिन आपने देखा कि चीन ने शर्त लगाई कि अगर हिंदुस्तान आएगा तो पाकिस्तान भी आएगा, तो चीन का एजेंडा साफ साफ जाहिर है। हमको जो है वहां पर हमारा मेन एजेंडा है कि जो सेंट्रल एशियन रीजन है, उससे अपनी कनेक्टिविटी बढ़ानी है। अभी तक हालांकि मैं देख रहा हूं कि जो प्रपोजल है, जैसे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, ये इसके बारे में बातचीत होती है, लेकिन आगे बातचीत इतनी बढ़ नहीं पा रही है, ऑब्वियस रीजन से कि बीच में काफी रुकावटें हैं ये। तो अगर हम नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को लेकर के या और कोई कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को थ्रू अफगानिस्तान को लेकर के अगर बातचीत हो सकती है, तो वो अच्छा होगा। लेकिन मुश्किल चीजें हैं ये काफी, ये इन द मीन टाइम हम अपना ट्रेड जो है चाबार पोर्ट के थ्रू थ्रू ईरान आगे बढ़ाने के ऊपर हम कोशिशें कर सकते हैं, और इस वजह से उनसे बातचीत करने में हमको काफी मदद मिलेगी। ठीक है। जी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ, सरकार बनने जा रही है, लेकिन अभी भी यूएन में जिस तरह से कश्मीर का राग अलापा पाकिस्तान के जी। प्रधानमंत्री ने, आपको लगता है एससीओ समिट में भी पाकिस्तान ये फिर से कोशिश कर सकता है? आ, लगता नहीं, पक्की बात है। अगर ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मंच पाकिस्तान को मिलता है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं बोलेगा। मैंने और जैसा मैंने पहले कहा कि हम भी, हमारे जो विदेश मंत्री हैं, इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो हमारा जो प्रायोरिटीज हैं, आतंकवाद है, और जो देश आपस के समझौते को तोड़ करके कदम उठाते हैं, वो दोनों चीजें सामने रखनी चाहिए ना ये। अगर हम अपनी बात सामने रखेंगे, तो मेरे ख्याल है हमको ये इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि पाकिस्तान भी जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा उठाएगा, और चीन भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ रीजनल स्टेबिलिटी में, और इशारे पे कहेगा, साफ साफ नहीं कहेगा, रीजनल स्टेबिलिटी के बारे में, लोगों को लाइन ऑफ कंट्रोल का या
सीमाओं का आदर करने के लिए वो सारी बातें कहेगा, जो भी है। लेकिन ये बातें हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, कोई नई चीज नहीं होगी। हमें देखिए अपनी प्रायोरिटीज करना है, हमारा हित कहाँ है। उसके बाद में जो लोग बोलते हैं वो सुनते रहेंगे, लेकिन अपने रास्ते पर हमको आगे बढ़ना होगा। जी 24 घंटे से भी कम वक्त बिताएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर इस्लामाबाद में। बिल्कुल सही चीज है जी, बिल्कुल। मतलब ये एक तरह से हाँ, औपचारिकता ही पूरी की जा रही है। जी नहीं, मैं ये नहीं कहूँ कि औपचारिकता पूरी की जा रही है। औपचारिकता इसलिए आप कहें कि एक दिन का समय लगा रहे हैं खाली, ठीक है। लेकिन वो ये भी है कि हमारे लिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत जरूरी संस्था है, बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है ये। और इसलिए अगर उसमें विदेश मंत्री नहीं जाते तो हमारी तरफ से उसमें गलत गलत मैसेज जाता है। तो जाना जरूरी था, और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी, बायलैटरल चीजों पर बातचीत नहीं करेंगे वो, जैसा कह रहे हैं। लेकिन ये खाली एक औपचारिकता नहीं है, एक जरूरी कदम रहा है। क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये इस दौरे का कुछ असर पाकिस्तान के साथ रिश्तों पर पड़ेगा? जी बहुत मुश्किल है ये कहना। काफी मैं पहले भी कह चाहूंगा कहीं और किसी बातचीत में कि ऐसी 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 चीजें हो जाती हैं जिनकी हम कल्पना नहीं कर पाते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है ये। तो 24 घंटे, हालांकि एक दिन से कम का वक्त है, 24 घंटे कम का वक्त है, फिर भी काफी वक्त है। देखिए क्या होता है आगे, क्या नहीं होता है। नहीं, चूंकि जब तक 2015 कुछ, में जिस तरह सरप्राइज विजिट किया था पीएम मोदी जी ने, बिल्कुल अचानक बिल्कुल लाहौर बिल्कुल। चले गए थे, वो जी हाँ, किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने जी। लेकिन उसके तो बाद से जो भारत का रवैया, भारत का रुख है, वो स्पष्ट है और सख्त है कि भाई आप आतंकवाद पर जब तक नहीं लगाम लगाओगे तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन इस जी दौरे से कहीं ना कहीं पाकिस्तान एक उम्मीद लगाए बैठा है कि शायद अब कुछ नरमी भारत बरतेगा। नहीं, नरमी की उम्मीद तो नहीं लगाएगा। पाकिस्तान अच्छी तरह जानते हैं कि वो जब तक आतंकवाद को वहां से बढ़ावा मिलता रहेगा, आतंकवादियों को सरप्राइज होती रहेंगी, ऐसी उम्मीद को तो वो नहीं लगाएंगी। लेकिन इसके अलावा वो क्या छुप की चाल खेलते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ये। इसलिए कहना बहुत मुश्किल है कि क्या उसका अगला कदम होगा, क्या कहेगा, क्या नहीं कहेगा। इसलिए मेरे ख्याल है हमें ये सम्मेलन को पूरा होने होने देना चाहिए। देखिए कि क्या होता है। हो सकता है कुछ नहीं हो सकता है कुछ हो, लेकिन वेट करना पड़ेगा हम। लेकिन एक बात तो है कि पाकिस्तान पर भयंकर दबाव है और पाकिस्तान में इमरजेंसी जैसी स्थिति है, खासतौर पर इस्लामाबाद में तो लॉकडाउन जी जैसे जी हालात हैं। 3 दिनों तक सब कुछ बंद कर दिया गया है, सेना ने मोर्चा बिल्कुल। संभाल लिया है और पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती है इस एससीओ समिट को सफलतापूर्वक करवाने का। बहुत जी शुक्रिया सुरेश जी जी हमारे साथ जुड़ने के नमस्कार। लिए और तमाम